नीतीश, तेजस्वी और प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा चुनाव में कौन पड़ेगा भारी। इस साल के अंत तक बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। बिहार की राजनीतिक सीधे केंद्र की राजनीतिक पर असर डालती है, इसलिए केंद्र की किसी भी सरकार के लिए बिहार का समीकरण काफी अहम होता है। बिहार की राजनीति कब और किस तरह से करवट लेगी कहना बड़ा मुश्किल होता है। इस बार बिहार का चुनाव एक बार फिर से नीतीश कुमार के इर्द गिर्द बुना जा रहा है। बीजेपी ने फिलहाल राजनीति की जनता दल यूनाइटेड के नेतृत्व में चुनाव लड़ना स्वीकार कर लिया है। वहीं तेजस्वी यादव उनके विरोधी दल के नेता के रूप में मुखर रहेंगे। उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के सामने एनडीए को टक्कर देने की चुनौती है। एनडीए में साल 2020 के पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान के तौर पर दरार देखी गई थी और इसका फायदा आरजेडी ने उठाया था। बिहार की राजनीति की दिशा चुनावी साल में क्या है? क्या नीतीश कुमार के पास ही अब भी राज्य में जीत की चाबी है? क्या बीजेपी अकेले दम पर बिहार में निर्णायक बढ़त हासिल करने की ताकत बना पाई है? क्या तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद एंटी इनकम्बेंसी को भुना पाएगी? कांग्रेस के सामने क्या विकल्प है और छोटी पार्टियों का समर्थन किसका बेड़ा पार लगाएगा? बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अब बढ़ने लगी है। चुनावी समीकरण भी अब आकर ले रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से चुनावी गठबंधन की बात जोर शोर से उठ रही है। बिहार का चुनाव इस बार कई मायने में बहुत अलग होने जा रहा है। बिहार चुनाव में नेताओं के भाषण बहुत ही कौशला और कड़वा होने जा रहे हैं। बजट सत्र में ही इसकी झलक दिखाई देने लगी है। तेजस्वी हो या फिर नीतीश, दोनों ही व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं। एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन, दोनों तरफ से व्यक्तिगत हमले हो रहे हैं। नीतीश कुमार सदन में तेजस्वी यादव को बच्चा कहकर बात करते हैं। इस तरीके से वह उनके कद को कम करने का प्रयास करते हैं। नीतीश का कहना है कि उन्होंने तेजस्वी के पिता लालू यादव के साथ राजनीति की है, ऐसे में वह उन्हें क्या सिखाएंगे। उन्होंने बताया कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव इस समय नीतीश कुमार के साथ ही उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का भी